देखिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, ध्यान समझिएगा। मैंने होता है सेकंड कंडीशनल में क्या था, आप ऐसे बोलते थे ना, यदि वह पढ़ा होता तो वो पास होता। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में ही वो कल्पना कर रहा है, कंडीशंस प्रेजेंट टाइम में ही रख रहा है, ठीक है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सभी भ्रष्ट नेताओं के दांत खट्टे कर देता, मैं ये प्रेजेंट टाइम में ही सोच रहा हूँ। लेकिन मैं इसको ऐसे बोलूँ, अगर मैं 10वीं में पढ़ा होता, अगर मैं 10वीं में पढ़ा होता तो मैं अच्छे नंबर पाया होता। मैं पास्ट के बारे में कंडीशन कर रहा हूँ कि अगर पास्ट में ऐसा हो गया होता तो मुझे ये रिजल्ट मिला होता। यदि मैं उस समय प्रधानमंत्री होता या उस साल प्रधानमंत्री होता तो मैं ये भ्रष्टाचार नहीं होने देता। ये क्या है, ये मैं पास्ट के बारे में, पास्ट में कंडीशन रख रहा हूँ, पास्ट में कंडीशन रख रहा हूँ कि ऐसा हुआ होता तो फिर ऐसा हुआ होता। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं। इसमें भी 3 तरह के सेंटेंस आएंगे, उस सेंटेंस को पहले देख लेते हैं। पहला जो टाइप का होता है उसको बोलते हैं कि यदि वह 10वीं में पढ़ा होता तो वह पास होता। देखिए यहाँ पे वर्ब आ गया, होता आ गया, लेकिन यहाँ पे 10वीं में मतलब बात हो रही है पास्ट की, पास्ट का कंडीशन है ये, ठीक है। सेकंड, यदि तुम बचपन में आलसी न होते तो तुम 10वीं में अच्छे नंबर पाए होते। ये भी देखिए, बचपन में आलसी नहीं होती, मतलब पास्ट के बाद क्या कर रहा है, पास्ट की कल्पना कर रहा है, अफसोस है, कहीं ना कहीं रिग्रेशन है। तो जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है उसमें रिग्रेशन होता है, ठीक है। थर्ड वन यहाँ हो गया, यहाँ पे क्या आया, एडजेक्टिव आ गया, यानी नाउन या एडजेक्टिव के बाद आएगा होता। तो ये क्या है, ये है स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब वो ईमानदार होता या आलसी होता। नेक्स्ट टाइप है, यदि उस समय मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद किया होता। देखिए यहाँ पर भी आ गया, पास आ गया, यानी ये क्या है, ये पोजीशन को शो कर रहा है, ये पोजीशन को शो कर रहा है, और ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, ये एक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल उसी का 2 कॉपी होगा, बस देखिए क्या डिफरेंस है इसको समझ। अगर स्टेट ऑफ बीइंग आता है, यानी अगर नाउन आएगा और एडजेक्टिव आता है, उसके बाद होता आएगा, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इफ़ लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। आपको यहाँ पे हैड बीन लगाना होता है, हैड बीन के बाद आपको नाउन लिखना होगा और एडजेक्टिव लिखना होगा, फिर आप तो के लिए कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आप कॉमा लगा दिया मैंने, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, वहाँ पे आप केवल वुड लगाते थे, फिर आप कुड हैव भी लगा सकते हैं और माइट हैव भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। ये एक सेंटेंस बनाना है आपको, यदि वह बचपन में आलसी ना होता तो वह 10वीं में अच्छे नंबर पाया होता, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, इफ़ ही, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ना होता तो आपको नॉट लगाना है, तो इफ़ ही हैड नॉट बीन, इफ़ ही हैड नॉट बीन लेजी, फिर तो के लिए कॉमा लगाएंगे, ही वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। आप इसको ऐसे बना देंगे। अगर सेंटेंस ऐसे होता, यदि वह बचपन में आलसी ना होता तो वह 10वीं में अच्छे नंबर पा सकता, तो आप सकता के लिए कुड लगाएंगे, तो इफ़ ही हैड नॉट बीन लेजी ही कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। अगर ऐसे होता, यदि वह बचपन में आलसी ना होता शायद वह 10वीं में अच्छे नंबर पा सकता, तो क्या लिखते हैं, इफ़ ही हैड नॉट बीन लेजी ही माइट हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स इन क्लास 10th।
इन क्लास 10th। ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे। तो ये था स्टेट ऑफ बीइंग। सेकेंड वन इज स्टेट ऑफ एक्शन। अब यहाँ वर्ब आएगा, वर्ब के साथ होता आएगा, वर्ब प्लस होता इफ़ क्लॉज में आएगा। तो कैसे करेंगे, पहले आप इफ़ लिखेंगे, सब्जेक्ट आपको हैड के साथ आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, हैड आपको लिखना है, फिर थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट इधर वाला पार्ट जैसे था वैसे ही रहेगा। वुड हैव, आप कुड हैव भी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन द सेंटेंस, कैसे सेंटेंस आया है। आप माइट हैव भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ लिखना होता है थर्ड फॉर्म, फिर आपको लिखना होता है ऑब्जेक्ट। जैसे आपको एक सेंटेंस बनाना है, यदि वह 10वीं में पढ़ा होता तो वह पास होता। तो कैसे बनाएंगे, इफ़ ही, आपको हैड लिखना है, थर्ड फॉर्म क्या होता है रीड का, रेड, फिर तो के लिए कॉमा लगाएंगे, ही वुड हैव पास्ड। ठीक है, अगर ये ऐसे आ गया, यदि वह 10वीं में पढ़ा होता तो वह पास हो सकता, तो क्या लिखेंगे, इफ़ ही हैड, या पाता, इफ़ ही हैड रेड ही कुड हैव पास। ओके, इसी तरह से आप माइट का होगा, शायद आ जाएगा, और पाया आ जाएगा। नाउ हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप का, इसको बोलते हैं पोजेशन होगा, यानी इसमें पास का सेंस आएगा, पास, पास, इसका इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन, कॉमा लगा दीजिए, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव आपने लगाया यहाँ भी, या आप कुड भी लगा सकते हैं, कुड हैव, या आप माइट हैव भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे एक सेंटेंस है, यदि उस समय मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद किया होता। लेट्स सी कैसे इसको बनाएंगे। पहले आप लिखेंगे इफ़, उस समय मेरे पास, तो यहाँ सब्जेक्ट आई है, आई हैड मनी, बात उस समय की हो रही है, तो लिखेंगे दैट टाइम, दैट टाइम, तो के लिए कॉमा लगाएंगे, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ऐसे आप बना देंगे। या अगर ऐसे कि यदि उस समय मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता, तो इफ़ आई हैड मनी दैट टाइम आई कुड हैव हेल्प्ड यू। या ऐसे, यदि उस समय मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता, तो इफ़ आई हैड मनी दैट टाइम आई माइट हैव हेल्प्ड यू। तो दोस्तों ये था थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के लिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.